तो सरकार की जिम्मेदारी ये पेपर लीक नहीं हुए। अब 1000 नीट में स्टूडेंट लेने और आवेदन कितने करा रहे हैं? लाखों रुपए, लाखों फॉर्म, मतलब लाखों आवेदन करा रहे हैं, 22 लाख आवेदन करा रहे हैं। तो उनका पैसा कितना हुआ? तो करोड़ों रुपए पैसा ये सरकार छात्रों के माध्यम से कमा रही है और खा रही है। लेकिन छात्रों के भविष्य के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। कई बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे, कोई भी गरीब हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, जो ये बच्चे कदम उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे, आने वाला भविष्य इनका सुनहरा हो, इनको रोजगार मिले और आने वाले समय में सरकार कोई अच्छा मतलब कदम उठाए कि पेपर लीक के जो माफिया है इनके खिलाफ सख्त सख्त कानून बनाकर इनको अंदर डाले और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता संसद में सम्मानीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की समस्या सुनी, छात्रों की तकलीफ देखी। उन्होंने, कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इसको लेकर एक देशव्यापी ये आंदोलन चलाया जा रहा है। हर जिले में, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक भी जाएगा ये। तो जिस तरह से इस देश की हालत है, जो नीट में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीकर के बच्चे ने किसी ने सुसाइड कर लिया। एक बच्ची आकांक्षा कैसा कोई नाम है, उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके माता पिता कोई पैरालिसिस बता रहे हैं और लोन पे या तो कोई मकान गिरवी रख रहा है, या कोई जमीन गिरवी रख रहा है, या कोई गहने गिरवी रखकर वो नीट की तैयारी करे। बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे माता पिता को हम सपना पूरा करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, मानव सेवा करेंगे। लेकिन जब ये पेपर लीक हो जाता है तब उन पे कुठाराघात होता है। तब ये बच्चे कदम उठा लेते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये पेपर लीक नहीं हुए। अब 1000 नीट में स्टूडेंट लेने और आवेदन कितने करा रहे हैं? लाखों रुपए, लाखों फॉर्म, मतलब लाखों आवेदन करा रहे हैं, 22 लाख आवेदन करा रहे हैं। तो उनका पैसा कितना हुआ? तो करोड़ों रुपए पैसा ये सरकार छात्रों के माध्यम से कमा रही है और खा रही है। लेकिन छात्रों के भविष्य के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। कई बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे, कोई भी गरीब हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, जो इस तरह से जो कंपटीशन एग्जाम देने के लिए उनको रूम किराया लेना पड़ता है, खाने का खर्चा करना पड़ता है, तो काफी आर्थिक भार पड़ता है और मानसिक दबाव में ये बच्चे कदम उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे, आने वाला भविष्य इनका सुनहरा हो, इनको रोजगार मिले और आने वाले समय में सरकार कोई अच्छा मतलब कदम उठाए कि पेपर लीक के जो माफिया है इनके खिलाफ सख्त सख्त कानून बनाकर इनको अंदर डाले और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो पूरे देश में हो रहा है, हम इसका पूरा पुरजोर से विरोध करते हैं। और शिक्षा मंत्री जो है इनका, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से जो जिस एजेंसी को आपने दिया है, अभी भी जयपुर में ये नीट के लिए लेकर जयपुर में और वो मोबाइल लेकर लड़की चली गई, तो इनकी क्या जिम्मेदारी बताओ। तो पेपर लीक आए दिन हो रहा है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस साल नीट का एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, दोबारा पता नहीं नंबर वो आए कि नहीं आए। तो इस तरह से मानसिक दबाव में पूरे छात्र हैं, पूरे देश के। इनको, इनका भविष्य के लिए राहुल गांधी जी आगे हैं और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। तो स्टाफ की कमी है, वही कह रहे हैं, सरकार की कमी है। ये स्टाफ की व्यवस्था इनको करानी चाहिए। और जो प्राइवेट, जो अच्छी बात है याद दिलाई आपने, जो प्राइवेट कॉलेज है वहां भी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, प्राइवेट जो स्कूल है वहां भी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं और छात्रों को एडमिशन भी नहीं दे रहे। तो इसमें मैं तो चाहता हूं सरकार को यह करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर भले नेता के बच्चे हैं, भले अधिकारी के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। एक ही देश है तो शिक्षा अलग अलग क्यों, पक्षपात क्यों? तो इससे बच्चों में वो मानसिकता ऊपर नीचे की वो नहीं, भेदभाव नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो व्याख्याताओं के, प्रोफेसरों के और लेक्चरर के जो भी शिक्षकों के रिक्त पद है, तुरंत सरकार को भरना चाहिए। अगर सरकार नहीं भरेगी, खाली स्कूल खोल दिए, कर्मोन्नत कर दिए, तो बच्चा क्या पढ़ेगा आगे, क्या कंपटीशन एग्जाम देगा वो? तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले साल के कई हादसे जो है को लेकर प्रस्ताव सरकार ने मांगे थे, लेकिन अब तक राहत सरकार की वो झालावाड़ की घटना थी, मैं खुद गया था वहां।
तो सरकार की लापरवाही है। ये डबल इंजन की सरकार छात्रों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस देश का कल्याण नहीं कर सकती है। इस देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, कांग्रेस पार्टी ही भला कर सकती है। इन्होंने क्या क्या बताओ, जर्जर अवस्था की सबने रिपोर्ट भेज दी है। हर पंचायत में जर्जर स्कूलें हैं, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार के कोई कमी नहीं आने देंगे। आज तक ये कमरा सेंशन नहीं किया है और आज वापस ये मानसून चालू हो गए हैं, कभी भी दुर्घटना वापस हमारे डूंगरपुर जिले में भी घट सकती है। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन या तो सरकार की रहेगी। तो इनको भाई डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रहे हैं? पैसा लगाए, आप लगाओ, सरकार आपकी है, क्यों नहीं लगा रहे हो आप? कई बच्चे मंदिरों में बैठ रहे हैं, कई बच्चे टेंट के नीचे बैठ रहे हैं, कई बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो राजस्थान का एजुकेशन जो खराब ढर्रा चल रहा है, इससे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी क्या क्या उल्टे सुल्टे बयान दे देते। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में जर्जर बिल्डिंग है, पहले उन जर्जर बच्चों के भविष्य के लिए उन जर्जर बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग तैयार करनी चाहिए डबल इंजन की सरकार को।